हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू ऑनगोइंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत 2024 से हमारी फिल्म में लीड शन जिनसेन से होती है, जो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपनी कंपनी शनजन जा रही होती है और उसके एक कलीग उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम लगातार 2 रात से जागकर काम कर रही हो, तुम काफी थक गई हो। जिन कहती है कि मैं बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। यही बात रात भर जागने की, हमारी फिल्म में कौन रात भर जागकर काम नहीं करता, तो बस आदत हो गई है। एक बार बस प्रपोजल अप्रूव हो जाए फिर मैं चैन की नींद लूंगी। जाओ कहते हैं तुम खुद पर ज्यादा प्रेशर मत लेना, तुम बस वैसे ही करना जैसे हमेशा करती हूँ, प्रोजेक्ट हमारा ही होगा और मैंने तुम्हें टोंगचन कंपनी की इन्फॉर्मेशन भेजी है, देख लेना। इसी बीच जिन दूर से एक लड़के को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और ये उसके पीछे जाने लगती है, पर वो उससे मिस हो जाता है। अब जिसके बाद वो सीधा ऑफिस पहुँच जाती है। जाओ से बताती है कि टोंगचन कंपनी के लोग आ चुके हैं, लुशन उनके साथ अंदर ही है। तो ये सुनकर जिन कहती है कि ठीक है। तभी वो बाहर से देखती है कि अंदर वही लड़का बैठा हुआ है जिसने उसे अभी बाहर देखा था और यही हमारे इस ड्रामा का मेन लीड होता है, जिसका नाम लियो होता है। जिन और लियो के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बाद में पता चले। जिन उसे यहाँ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर जिन अंदर आ जाती है। शन लियो से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये टोंगचन टेक्नोलॉजी के टेक पार्टनर मिस्टर लियो है। ये एक यंग राइजिंग स्टार है जो अभी अभी ओवर सीरीज से वापस आए हैं। शन लियो को बताती है कि ये हमारी पार्टनर जिन है। लियो जिन से हैंडशेक करता है। यहाँ पर लियो थोड़ा अपसेट और डिसअपॉइंट नजर आ रहा था। इंट्रोडक्शन के बाद जिन प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है, जो कि एक एनवायरमेंटल आर्ट एग्जीबिशन को लेकर होती है, जिसका थीम एनवायरमेंटल क्रिटिकल पॉइंट होता है और इनका एग्जीबिशन का मेन पॉइंट होता है बाउंड। बॉन्ड का मतलब कनेक्शन होता है। वो बताती है कि लाइक अर्थ एंड ह्यूमंस के बीच का कनेक्शन। लियो उसे देखकर पास्ट का सीन याद करता है, जहाँ जिन उसके घर के बाहर खड़ी होती है। प्रेजेंट में जिन प्रेजेंटेशन देते हुए कहती है कि नेचर सेपरेट नहीं है, माउंटेन, रिवर, सी, फॉरेस्ट, एनिमल सब नेचर का है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट है। हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। लियो जिन को देखते हुए फिर से पास्ट मोमेंट याद करता है, जहाँ जिन लियो के लिए एक डिजिटल वॉच लेकर आई होती है। प्रेजेंट में लियो ने वही वॉच पहनी होती है और उसके हाथ में जो पेन होता है वो भी उसे जिन ने गिफ्ट करी होती है। उस पेन को जिन भी नोटिस करती है। रिलेशन खत्म होने के बाद यही हमारे प्रोमो प्लान का कोड। रिपोर्ट प्रोग्रेस होते ही हम कुछ और चीजों को ऐड करेंगे। तभी लियो क्वेश्चन करता है कि मिस जिन, आपने ह्यूमन और नेचर के बारे में जो बॉन्ड बताया, क्या एग्जीबिशन में कुछ इमेजेस से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा? तो जिन कामली आंसर देती, सिर्फ इमेजेस नहीं, हम मल्टीमीडिया इंटरेक्शन एग्जीबिशन, फिजिकल एग्जिबिट और मल्टीपल फॉर्मेट्स भी यूज करेंगे। यानी एग्जीबिशन एक इम्पल्सिव एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर विजुअल, इमोशनल प्लस एनवायरमेंट मिलकर टीम को कन्वे करेंगे, जिससे सभी विजिटर बॉन्ड का सही मीनिंग समझ सके। लियो जानबूझकर पूछता है कि आप बॉन्ड के बारे में क्या सोचती हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? तो शिना आंसर देती है कि बॉन्ड सबके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे तोड़ना मुश्किल होती है, जैसे पतंग एक डोर से बंधी हुई होती है। चाहे हवा जितनी भी तेज चले, जब तक डोरी टूट नहीं जाती पतंग नीचे नहीं गिरती, जिससे हमें पता चलता है कि बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। लियो फिर से पास्ट मोमेंट याद करता है जहाँ पर ये दोनों खुश और क्लोज्ड होते हैं। प्रेजेंट में लियो इसकी बातें सुनकर इमोशनल होकर पूछता है, आप कह रहे हो कि डोरी टूट जाए तो क्या उस डोरी से बंधी हुई सारी चीजें डिसअपियर हो जाएगी? चाहे दूसरी तरफ से उस डोरी को किसी ने हाथ में पकड़ी हुई हो। पर जिन शांत हो जाती है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर लियो कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर कहता है चलिए एग्जीबिशन में दोनों टीम मिलकर बॉन्ड का सही एग्जाम्पल बता दे। बाद जिन उसे थैंक यू के बाद जिन वॉशरूम में आती है और वो पास्ट का सीन याद करती है। जिन अपने हस्बैंड मिस्टर वू के साथ लियो की विलेज आई हुई होती है, बिकॉज वू के डैड की कंपनी लियो के अच्छे ग्रेड्स होने के स्टडीज में स्पॉन्सर करने के लिए चूज कर लियो। इस टाइम काफी गरीब होता है और ये वही मोमेंट होता है के घर के बाहर खड़ी होती है। इसी टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। मिस्टर वू लियो से कहता है कि तुम लियो हो ना, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। और लियो के ग्रैंडपा भी लियो को बताते हैं कि ये लोग सिटी से तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर। साथ ही उन लोगों को भी ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरे लियो के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, हमेशा टॉप करता है। इस टाइम पर जिन और वो काफी क्लोज होते हैं। इन्हें देखकर लियो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है। प्रेजेंट में आता है शन जिन को कॉल करके बताती है, मुझे लगता है कि टोंगचन के लोग हमारे प्लान से काफी खुश हैं। साथ ही जिन से पूछती है कि आज तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना, आज उन्हें हम डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। जिनको ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। जिन लिफ्ट में होती है तो लियो भी यहाँ पर आ जाता है। दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे होते हैं। तभी लियो जिन से पूछता है कि क्या तुम समझती हो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सालों में तुमने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन जिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करती और अवॉइड करके ऐसे चली। यहाँ लियो की आंखों में आंसू होते हैं, वो काफी रो रहा होता है। सीन डिनर पर शिफ्ट होता है। चेन रूही जो कि लियो का फ्रेंड होता है, वो सबके साथ टॉस करता है कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। और रूही जिन को ऑलरेडी जानता होता है। चेन लियो को अलग अलग डिश ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन इतने में जिन अचानक से कहती है कि आपको सैंडविच ट्राई करना चाहिए, काफी अच्छा है। लियो उसे उसकी तरह इग्नोर करता है। रूही मिस सेन से पूछता है कि ये प्रोडक्ट आप ही कोऑर्डिनेट करने वाली हो हमारे साथ। मिस शन कहती है कि टोंगचन जैसी कंपनी के लिए हमारी पूरी टीम एक साथ काम करेगी, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी जिन पर होने वाली है। ये काफी कैपेबल है, उसने लास्ट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा किया। रूही कहता है ठीक है, कहती है मैं अपने 100% दूंगी, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, पूरा 100% दूंगी। अब यहाँ पर ये सब लोग टॉस करते हैं और डिनर के बाद सब लोग चले जाते हैं। अब लियो, जिन और मिस शन यहाँ पर। मिस शन जियो से पूछती है तुम घर कैसे जाने
जाने वाली हूँ। कहती है मैं कार बुक करने वाली हूँ। शन कहती है तुम डॉक्टर लू को खुद को पिक करवाने के लिए क्यों नहीं बुलाती? तुम तो जानती हो ना तुम्हारे साथ ऐसा मौका पाने के लिए वो कितना वेट कर रहा है। जिन उसे मना कर देती है। लियो उसकी बातें सुन रहा होता है। इतने में ही रूही गाड़ी लेकर आ जाता है। लियो गाड़ी में बैठ कर और जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। रूही पूछता है कि तुमने प्रिटेंड किया कि तुम जिनको नहीं जानते हो। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो लियो कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रूही कहता है कि तुम अभी भी मना कर रहे हो, झूठ मत बोलो। रूही को चुपचाप रहने के लिए बोल देता है एंड फिर वो अपना फोन चेक करने लग जाता है। चैट में उसे जिन की आईडी मिल जाती है, लेकिन उसमें उसे जिन की कोई भी पोस्ट शो नहीं हो रही। फिर वो रूही का फोन चेक करता है तो उसमें पोस्ट शो हो रहे होते हैं और उसे यहाँ पर जिन के साथ एक लड़की की फोटो मिलती है। कहता है कि ये कौन है, कहीं वो जिन का बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। अब लियो उसे गुस्से में देख रहा होता है जिसकी वजह से वो साइड में बैठ जाता है। स्टोरी 2016 में जाती है जहाँ जिन का हस्बैंड उसे डिवोर्स के लिए बोल देता है, जिससे वो काफी ट्रस्ट हो जाती है। और इतने में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जिन कॉल उठाती है तो सामने से लियो होता है। लियो बोलता है कि मैं लियो बात कर रहा हूँ, आप मुझसे मिलने मेरे विलेज आई थी, साथ ही स्टडीज के लिए मुझे स्पॉन्सर भी किया था। जिन कंफ्यूज होकर पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। लियो कहता है कि सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट ईयर कुछ रीजन की वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सका, पर मैं अब अपने स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जिन पूछती है कि तुम अभी स्टडीज नहीं कर रहे हो, फीस हमेशा से तुम्हारे ग्रैंडपा के अकाउंट में ट्रांसफर होती थी। जिन बताता है कि मेरे ग्रैंडपा की लास्ट ईयर डेथ हो चुकी है, अब मैं अपने आंटी के साथ रहता हूँ। लास्ट ईयर एंट्रेंस के एग्जाम के दौरान मेरे अंकल ने बोला हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे काम करने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। और इस साल भी मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। और मैंने मिस्टर वो को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। उन्होंने कहा कि आप दोनों अलग हो चुके हैं, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया। जिन कहती है कि रुको मैं अभी उससे बात करती हूँ। लियो कहता है कि एक्चुअली ये फोन किसी और का है, मुझे वापस देना है। जिन 2 मिनट वेट करने के लिए कहकर मिस्टर वो को कॉल लगाती है। कहती है लियो ने मुझे कॉल की, तुमने उसे मुझे कॉल करने के लिए क्यों कहा? ये सब तुम्हारे डैड ने स्टार्ट किया, तुम्हें उसे कोई भी मतलब नहीं है। तो मिस्टर वो लियो के बारे में काफी कुछ बोलता है कि उसके जैसे बच्चे स्टडीज नहीं करते, जिन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना होता था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाला। जिन कहती है कि उस बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकते, उसके पूरे करियर का सवाल है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। अब जिन काफी अपसेट हो जाती है। जिन वापस से लियो को कॉल लगाती है तो जिस बंदे का ये फोन होता है वो फोन लेकर जा चुका होता है, इस वजह से उसके लियो के साथ बात नहीं हो पाती और वो सीधे लियो के विलेज पहुंच जाती है, जहाँ लियो अपनी आंटी के साथ रहता था। अब यहाँ पर जिन को एक यूनशिया नाम की लड़की मिलती है जो इस विलेज कमेटी की मेंबर होती है। अब जिन उसे लियो की फोटो दिखाकर उसे लियो के घर ले जाने के लिए कहती है, तो जिनशु से लियो के घर ले जाने लगती है। जिन पूछती है लियो के ग्रैंडपा के डेथ के बाद क्या वो उसके आंटी के पास रहता है। जिनशु यहाँ कहते हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर उसके अंकल ने उसे काम पर लगा दिया, उसके लिए बहुत बुरा लगता है, उसके ग्रेड्स काफी अच्छे हैं। अगर उसके अंकल ने उसे रोका नहीं होता तो वो कॉलेज में होता और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता। जिन कहती है कि स्पॉन्सर फंड तो हमेशा टाइम पर क्रेडिट किए गए थे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो लियो के घर पहुंच जाते हैं। जिन देखती है कि उसके अंकल उस पर चिल्ला रहे थे। लियो यहाँ से जाने की बात कर रहा होता है, उसके अंकल उसके बैग से सारी बुक्स गिरा देते हैं और लियो पर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं। इतने में जिन बीच में आकर कहती है आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो। अंकल कहते हैं उसे सबक सिखा रहा था। जिन कहती है कि आप अपने खुद के बच्चों को भी ऐसे ही सबक सिखाते हैं। जिनशु से पूछते हैं लड़की कौन है। बताती है कि हमारे विलेज के बच्चों को ये स्टडीज में हेल्प करते हैं। जिन लियो से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लियो की आंटी इन दोनों को लियो के रूम में बात करने के लिए भेज देती है। लियो का कमरा बहुत छोटा होता है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती है। जिन एक सोलर पैनल नोटिस करती है जो लियो ने खुद बनाई होती है, क्योंकि विलेज में ज्यादा लाइट नहीं होती। जिन पूछती है तुम यहीं पर स्टडी करती हो। हाँ कहता है। जिन उसकी बुक्स चेक करती है और यहाँ पर उसे लास्ट ईयर का मॉक टेस्ट मिलता है जो कि लियो ने सॉल्व किया हुआ था। यहाँ पर जिनको पता चलता है कि जो फंड्स वो लियो के लिए भेज रहे थे वो एक्चुअली उसके अंकल के पास है, बिकॉज उसके ग्रैंडपा का अकाउंट उसके अंकल के पास है। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं तो जिन कहती है मैं खाने के लिए नहीं आई, बस इतना पूछने आई हूँ आप लियो को कॉलेज जाने क्यों नहीं दे रहे। अंकल चिल्ला के कहते हैं कि हमारी हालत तो देखो, हम इसे कॉलेज जाने के लिए पैसे कहाँ से देंगे, इसके लिए पैसे आसमान से थोड़ी गिरने वाले हैं। तो जिन कहती है कि ट्यूशन फीस हम पे करेंगे, बस आप इसे कॉलेज जाने दो। लेकिन उसके अंकल फिर भी नहीं मानते। ये लोग उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अंकल जिद पर अड़े रहते हैं, जिससे जिनको गुस्सा आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। अब जिनशु भी बाहर आकर जिनको शांत करती है और कहती है कि आप अभी वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाओ। तो जिन भी इसके लिए मान जाती है। आगे जिनशु से एक रूम में लेकर जाते हैं जो काफी ओल्ड सा होता है। जिनशु के जाने के बाद जिन नोटिस करती है कि डोर अचानक से ओपन होता है क्योंकि उसे लॉक नहीं होता है, जिसके बाद वो डोर के पास टेबल एंड चेयर लगा देती है ताकि डोर ओपन ना हो पाए। आगे लियो स्टडी कर रहा होता है और बाहर बारिश होती है। लियो को जिन की फिक्र होती है, इसीलिए वो कैंडल और मस्कीटो कॉइल लेकर जिन के पास निकल जाता है। इधर मिस्टर वो जिन को डिवोर्स एग्रीमेंट भेज देता है कि तुम चेक कर लो, जो देखकर जिन अपसेट हो जाती है। इसी बीच लियो यहाँ पर आ जाता है। जिन डोर ओपन करती है, पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो कहता है कि मुझे लगा आप यहाँ पर परेशान हो रहे हो, इसलिए मैं कैंडल्स और मस्कीटो कॉइल लेकर आया हूँ। आगे ये लोग बात करते हैं। जिन पूछती है कि तुमने मुझसे ही क्यों बात की। तो लियो कहता है कि कैसे भी करके मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं उन लोगों को रिपे करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छा ट्रीट किया, इसलिए मैं वो सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ जिससे ये सब कुछ हो सके। जिन पूछते है कि तुम्हारे प्लान्स क्या है। लियो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस कोशिश
कोशिश करना चाहता हूँ। जिन कहती है कि अगर तुम्हें कोई बोले तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हो, तो क्या तुम ट्रस्ट करोगे? लियो मना कर देता है। जिन कहती है कि मैं भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ खुद पर यकीन है। हर बात का सोल्यूशन होता है जब तक हम हार ना मान ले। लियो भी हाँ में सर हिलाता है। इन सब के बाद जिन उसे घर जाने के लिए कहती है। लियो घर जाने के लिए निकलता है तो नोटिस करता है कि डोर पर लॉक नहीं है। जिन कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं टेबल और चेयर से कवर कर लूंगी। अब जिन डोर बंद कर लेती है, लेकिन लियो जिन की सेफ्टी के लिए बाहर बारिश और मच्छरों में ऐसे ही खड़ा रह जाता है। मॉर्निंग सीन से होती है जहाँ हम देखते हैं कि जिनशुए जिन के रूम पर आती है। जिन डोर ओपन करती है। जिनशुए कहती है कि मिस जिन सॉरी मैं आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं सुबह ऑफिस जा रही थी तो मुझे लियो सुबह दरवाजे के बाहर खड़ा दिखा। उसने मुझे कहा कि डोर का लॉक खराब था, इसलिए वो पूरी रात आपकी सेफ्टी के लिए यहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि जाने से पहले उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो गायब था। आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि लियो के अंकल यहाँ पर आए थे और उसे जबरदस्ती फैक्ट्री में काम करवाने के लिए लेकर गए। ये सुनकर जिन परेशान हो जाती है और तुरंत जिनशुए के साथ लियो के घर पर जाती है। दूसरी तरफ अंकल लियो को खींच कर ले जाते हुए कहते हैं तू कहीं नहीं जाएगा, काम करेगा, जो भी पैसे कमाएगा वो सारे मेरे होंगे। लियो की आंटी उसे बचाने के लिए बीच में आती है तो उसके अंकल उसे पुश कर देते हैं, जिससे लियो को गुस्सा आता है और वो अंकल का कॉलर पकड़ लेता है और इतने में ही जिन यहाँ पर पहुँच जाती है। लियो जिन को यहाँ पर देखकर जल्दी से अंकल का कॉलर छोड़ देता है। जिन अंकल से कहती है कि लियो स्टडी करेगा और मैं उसे अपने साथ सिटी लेकर जाऊंगी, और कहती है कि बताओ उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। ये सब कुछ आप पैसों के लिए कर रहे हो ना। लियो की एजुकेशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए ये उसकी किस्मत बदलने का एक मौका है। वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, उसकी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। ये सुनकर अंकल चिल्लाकर कहते हैं कि क्या मतलब मैं उसका लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ? अगर मैं उसे यहाँ पर नहीं रखता तो अब तक कब का वो भूख से मर चुका होता। तुम सिटी के लोग ऐसे ही होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, किसी को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। अपने अंकल के ऐसे बिहेवियर को देखकर लियो इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। जिन लियो को साइड करके कहती है अगर मुझे इसको ऐसे ही ले जाना होता तो मैं आपसे बात करने के लिए आती ही नहीं, और मैं लॉयर से बात कर चुकी हूँ, वो पुराने कॉन्टेक्ट चेक करेगा। लियो के नाम का इलीगल पैसा और एसेट जो आपके पास है उन सब का हिसाब होगा। और अंकल शॉक्ड हो जाता है। कहती है आपने एक माइनर को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया है, ये इलीगल वायलेंस है, जरूरत पड़ने पर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा सकती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ क्या? तो जिन कहती है कि मैं तो बस सच बता रही हूँ। फिर अंकल बोलते हैं मुझे 30,000 युआन दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन कहती है कि ठीक है, और साथ ही लियो से कहती है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, हम सिटी जाने वाले हैं। अब लियो अपने रूम में आ जाता है तो जिन उससे बात करने के लिए आ जाती है। कहती है कि मुझे इस बारे में पूछने का चांस ही नहीं मिला तो मैं अब पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ सिटी चलना चाहते हो? वहाँ आकर स्टडी करोगे? तो लियो हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मैं आपको पे बैक कर दूंगा। तो जिन स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड करो। तो लियो पूछने लगता है कि कितना? तो जिन कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और कहती है कि तुम बस एग्जाम क्लियर कर लो और मेरे लिए वही पे बैक होगा। जिन कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में ये लोग सिटी के लिए निकलते हैं और तभी लियो की आंटी उसे कुछ पैसे देकर इमोशनल होकर कहती है यहाँ वापस मत आना। उन्हें लियो की काफी फिक्र होती है। लियो इमोशनल हो जाता है। लियो जिन से कहता है कि मैं एक और जगह जाकर आना चाहता हूँ। जिन कहती है ठीक है जाकर आ जाओ, मैं यहीं पर वेट करती हूँ। जिसके बाद लियो अपने पापा के क्रेब पर आता है। छोटा था तो उसके पापा हमेशा से उसे स्टडी के लिए मोटिवेट करते थे। अपने पापा को बाय बोलने के बाद लियो वापस से गाड़ी के पास आ जाता है। तो वो नोटिस करता है कि जिन कार में सोई हुई है। लियो जिन के चेहरे पर धूप जाने से रोकने के लिए गाड़ी के सामने खड़ा होने के बाद बोलती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो? आखिर कब से यहाँ पर खड़े हो? तुमने मुझे उठाया क्यों? लियो कुछ नहीं बोलता। जिन उसे गाड़ी के अंदर आने के लिए कहती है। जिन नोटिस करती है कि उसके बालों पे कुछ लगा है तो उसे वाइप करने के लिए कहती है। लियो वाइप करता है लेकिन वो जाता नहीं है तो जिन अपने हाथों से उसे हटाती है। इस मोमेंट पे लियो स्टक हो जाता है, उसे थैंक यू कहता है। अब इसके बाद ये लोग सिटी के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में जिन लियो से पूछती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो लियो मना कर देता है क्योंकि वो काफी शाय टाइप का होता है, लेकिन फिर भी जिन स्टोर से कुछ खाने का सामान लेकर आती है और उसे खाने के लिए बोलती है। फिर लियो चुपचाप खा लेता है। इसी बीच जिन को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम लेट नाइट तक जागी होती है। जिन बोलती है आप अभी तक सोए नहीं हो? तो उसकी मॉम कहती है नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं आई। आज मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम और मिस्टर वो अलग अलग रह रहे हो। तो जिन कहती है कि वो ने आपको ये सब कुछ बताया है? तो मॉम कहने लगती है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख सकती हूँ। उस घर में तुम्हारी कोई भी चीज नहीं है, तुम 1-2 दिन से नहीं काफी दिनों से वहाँ पर नहीं रह रही हो और इसी टेंशन की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। तो जिन अपनी मॉम को फाइनली बता देती है कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ। तो मॉम कहती है अब क्या हो गया, तुम गुस्से में बार बार यही कहती हो कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ। जिन कहती है कि इस बार मैंने नहीं, वो ने ये बात। तो मॉम हैरानी से बोलती है कि मिस्टर वो ने डिवोर्स के लिए बोला? मगर क्यों, वो ऐसे कैसे बोल सकता है? फोन जिन के डैड ले लेते हैं। जिन कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं जस्ट अभी योंगफन विलेज से आई हूँ, अपनी सिटी के हाई स्कूल वाले मिस्टर शी को जानते हो? ये सुनकर डैड कहते हैं कि हाँ, पर क्या हुआ है? तो जिन कहती है कि लियो का जो स्पॉन्सर केस था उसके रिगार्डिंग मुझे उनसे बात करनी है। कुछ फैमिली इशू की वजह से लास्ट ईयर उसने
कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, मैं उसे सिटी लेकर आई हूँ ताकि इस साल वो कंप्लीट कर सके। जिनकी मम शॉक्ड होकर कहती है कि तुम उस बच्चे को सिटी लेकर आई हो, तुम पागल हो गई हो, ये कोई छोटी बात नहीं है, तुमने हमसे और वो सिर्फ डिस्कस भी नहीं किया, तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, अभी भी तुम्हारे पास इन सब के लिए सोचने का टाइम है। जिन कहती है कि उसने मुझे कॉल की थी, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा। ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम्हारी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है और तुम दूसरों की हेल्प कर रही हो। ये लोग ऐसे ही झगड़ने लगते हैं। जिन ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। लिवो उनकी बात सुन रहा होता है जिससे उसे थोड़ा बुरा फील होता है। जिसके बाद जिन लिवो को अपने घर लेकर आती है। ये अंदर आ जाती है लेकिन लिवो बाहर ही खड़ा हो। वो उससे कहती है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। लिवो साइलेंटली अंदर आ जाता है। जिन कहती है कि तुम कहीं भी बैठ सकते हो, अपना लगेज इधर रख दो। लिवो सोफे पर बैठ जाता है बट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके लिए ये सब कुछ नया होता है। जिन खाना ऑर्डर करती है तो ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना काफी सारा होता है तो लियो चुपचाप खाना खाए जा रहा होता है। जिन बोलती है तुम साइंस में हो ना, तुम्हारे पुराने बुक्स और यहाँ के बुक्स सेम ही होंगे, मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हें बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाए। अपना रिपीट ईयर तुम यहाँ पे करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। लियो चुपचाप सुन रहा होता है। जिन कहती है कि बट ये सिर्फ मेरा सजेशन है, तुम टेंशन फील मत करना, तुम्हारी चॉइसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लियो उसके स्कूल जाने के बाद से एग्री करता है। जिन कहती है स्कूल जाने से क्लासेस अटेंड करना नहीं होता और उससे ये भी पता चलता है कि लाइफ कैसे बेटर करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे और एक गोल सेट करोगे। मेरी तुम्हें यहाँ लाने की बस एक ही कंडीशन है कि तुम अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, तुम ये कर सकते हो ना। लियो हाथ में सर हिलाता है। तो जिन कहती है कि वापस आते टाइम पर मैं जब मॉम से कॉल कर रही थी, मैं बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मैंने आर्गुमेंट में कुछ भी बोल दिया, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं था। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सब दिल पर नहीं लोगे। लियो कहता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा। जिन कहती है कि तुम 19 साल के हो ना, तो आपसे तुम मुझे सिस्टर बुला लिया करना। लियो थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर उसको सिस्टर बुलाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन लियो का उसको रूम दिखाती है और कहती है कि तुम अपना सामान वगैरह कबर्ड में रख सकते, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। लियो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। ठीक है, एक बार स्कूल में एडमिशन हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लियो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जिन अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद लियो अपना सामान रूम में रख देता है। उसके बाद जिन को उसकी फ्रेंड चुनचुन का मैसेज आता है। कहती है कि तुम्हारा वो के साथ क्या चल रहा है, तुम डाइवोर्स लेने वाली हो ना, ये सब तुम्हारे मिसकैरेज के बाद हुआ है ना। वो बहुत घटिया इंसान है। जिन इस बात को अवॉइड करते हुए कहती है कि मैं बहुत थक गई, उस बच्चे को लेने के लिए विनफैन विलेज गई थी। चुनचुन उसे कॉल करके कहती है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो, उस बच्चे को सिटी लेकर आई हो, तुम वुफू से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो क्या। जिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वुफू का उस बच्चे के साथ बिहेवियर देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये सब कुछ कर दिया। चुनचुन कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिन कहती है कि सच कहूँ मैं तो सोच रही थी कि मैं उसे अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दूं, लेकिन वो की वजह से मेरे मॉम के साथ झगड़ा हो गया, इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के पास भेज नहीं सकती। चुनचुन कहती है कि तुम उसे 2 दिन के लिए अपने घर पर रखो, कॉलेज शुरू होने वाली है तो वो कैंपस में रह सकता है। चुनचुन की मॉम यहाँ पर आ जाती है तो वो कॉल कट कर देती है। चुनचुन की मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है पर वो अवॉइड कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन बाहर आती है तो लियो गीले कपड़े में खड़ा होता है। जिन कहती है कि तुमने कपड़े ड्राई क्यों नहीं किए। लियो कहता है कि मैं बस अभी शावर लेकर आया। तो जिन उसे टाल देती है और कहती है कि ये टाल तुम्हारे लिए। तो जिन टाल ले लेता है। इसी रात ज्यादा खाने की वजह से लियो का पेट दर्द हो जाता है, जिस वजह से वो बार बार वॉशरूम जा रहा होता है। जिन इस बात को नोटिस करती है और उसके लिए बाहर टेबल पर मेडिसिन रख देती है और कहती है सोने से पहले मेडिसिन खा लेना। लियो हाँ कहता है और जिन के जाने के बाद वो मेडिसिन खा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उसके पास आती है और पूछती है कि तुमने कल रात मेडिसिन खा ली थी ना। जिन कहती है अगर तुम नहीं खा सकते तो बता देते, तुमने अपने साथ जबरदस्ती की हुई थी। तभी वो नोटिस करती है कि रात में लियो सोफे पर ऐसे ही सो गया था, जबकि वो सोफा होता है वो सोफा कम बेड होता है। जिन कहती है जो कि उसको ओपन करोगे तो बेड बन सकता है। अब ये देख कर लियो थोड़ा हैरान हो जाता है। आगे ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जिन बाहर से खाना ऑर्डर करती है। लियो कहता है कि मैं कुक कर सकता हूँ। जिन कहती है कि क्या तुम सच में कुक कर सकते हो। जिन कहती है कि घर में सब कुछ अवेलेबल है, अगर कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता देना। लियो हाँ कहता है। जिन कहती है वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, तुम्हारी मॉम जैसी है। तो लियो हाँ में सर हिलाता है। जिन कहती है तो तुम्हारी मॉम काफी प्रीटी होंगी ना। लियो कहता है एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मेरे पास उनकी कोई फोटो भी नहीं है, इसका मतलब लियो की मॉम भी नहीं है। तो जिन कहती है कि सॉरी बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। जिन कहती है आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बात कर सकते हो एक फैमिली की तरह। लियो कहता है कि ठीक है पर मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगा। जिन स्माइल करते हुए कहती है कि फिलहाल अभी तुम स्टडी पर फोकस करना, पैसे बाद में कमा लेना। लियो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जिन फ्रूट्स बाय करने के लिए बाहर चली जाती है और उतने में ही जिन अपने हस्बैंड मिस्टर वू को देखती है जो किसी और लड़की के साथ लंच के लिए जा रहा था। जिन को थोड़ा बुरा फील होता है बट वो डायरेक्ट उनके पास जाकर बैठ जाती है। जिन कहती है मेरे आते ही तुम लोग चुप क्यों हो गए, करो ना जो भी बात कर रहे थे। तो वो लेडी कहती है कि हम तो बस वर्क के रिलेटेड बात कर रहे थे। और जिन से कहती है कि जिन तुम वेकेशन पर हो क्या, मैं तुम्हारी कंपनी आई थी तुम वहाँ पर। तो जिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछती है कि लंच के लिए तुम दोनों ही क्यों, बाकी लोग कहाँ पर है।
वो कहता है तुम इतनी सरकास्टिक क्यों हो रही हो, बहुत बोरिंग कर रही हो। जिन कहती है कि मैं क्यों कहूँ, मैं तो बस खाना खाने के लिए आई हूँ। वो सर्व करते हुए कहता है कि ठीक है खाओ। तो जिन कहती है कि तुम क्यों सर्व कर रहे हो, मैं खुद सर्व कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बस अपने क्लाइंट पर फोकस करो। तो वो कहता है कि मुझे अपने काम के लिए तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। जिन कहती है कि अगर तुम ये बात पहले ही बोल देते तो हम दोनों एक ही कंपनी में ग्रो नहीं करते। को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो लड़की भी यहाँ से उठकर चली जाती है, तुम दोनों बात करो। उसके जाते ही जिन भी यहाँ से उठकर चली जाती है, कहती है कि तुम ही खाओ, मेरी भूख मर गई है। और मिस्टर वो इसके पीछे जाने लगता है, कहने लगता है कि तुमने मेरी क्लाइंट को भगा दिया है, तुम चाहती क्या हो मुझसे। जिन कहती है कि क्या सच में वो तुम्हारी क्लाइंट है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि वो क्लाइंट ही थी, काम के सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है। और कहने लगता है कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सोच लेती हो कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं है। जिन कहती है कि हम कॉलेज से साथ है, अब इस तरह से अलग नहीं हो सकते। अब वो कहता है कि बेबी को खो देना मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। जिन कहती है कि क्या मुझे हर्ट नहीं होता, क्या बेबी मेरा कुछ नहीं लगता था, मिसकैरेज हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती थी। वो कहता है कि मुझे पहले ही तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, मैं हर किसी को यही यकीन दिलाता रहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी। सबको मैंने इस बात का यकीन दिलवाया, पर हम दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए अच्छे थे ही नहीं, हमें पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। उसकी ये सारी बातें सुनकर जिन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लगती है, यहाँ तक कि उसके फ्रूट्स भी उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। वो फिर भी खुद को संभाल कर घर आ जाती है और उतने में ही जिन के डैड भी आ जाते हैं। जिनके डैड आते ही लियो भी उन्हें ग्रीट करता है। जिनके डैड पहले से ही लियो को जानते थे। जिनके डैड जिनको उसके मॉम का बनाया हुआ हाथ का खाना देते हैं, तो लियो ही उनके हाथ से वो खाना ले लेता है और वो जाकर टिफिन को टेबल के ऊपर रख देता है। जिनके डैड लियो के लिए कुछ बुक्स वगैरह लेकर आए होते हैं। डैड जिन से अकेले में बात करने के लिए उसके रूम में आ जाते हैं। जिनके हस्बैंड को लेकर बात करने लगते हैं। पूछते हैं कि डिवोर्स क्यों हो रहा है, कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वो सब कुछ पहले से ही बिगड़ रहा था, मेरा मिसकैरेज हो गया, तब से ही हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही है। उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं मुझे लेकर। मुझे लगता था कि अगर वो चुप हो गया तो उसके दिल में कोई बात नहीं है, लेकिन अब पता चला कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत सारी बातें हैं और वो पहले से अलग होना चाहता था। डैड कहते हैं शादी में लड़ाइयाँ तो होती ही है, बस ये देखो कि तुम किस चीज में खुश हो। अगर तुम शादी के बगैर खुश हो तो तुम्हें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। अगर अभी भी कोई चांस है जो तुम दोनों मिलकर ठीक कर सकते हो, तो साथ में तुम दोनों रह सकते हो और फिर तुम दोनों को भी एफर्ट्स लगाने चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कहते बेटा तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम दोनों लाइफ में ऐसे ही नहीं चल सकते ना, एक दूसरे को घसीटते रहो। डैड कहते हैं कि तुम्हारे हर फैसले में हम साथ हैं। अब डैड यहाँ से जाने लगते हैं तो वो लियो को देखकर कहने लगते हैं लियो का रहना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊँ। जिन लियो की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं मॉम मुझ पर गुस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि लियो का वहाँ पर जाना ठीक रहेगा, इसलिए आप लियो को मेरे साथ ही रहने दें और कुछ दिनों में इसका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा तो वो कैंपस में रह लेगा। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होकर हम 2024 में आ जाते हैं, जहाँ जिन के लियो के कंपनी के साथ मीटिंग हो रही होती है। जिन यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है, अभी तक उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। फिर इतने में ही यहाँ पर लियो अपने उल्टे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है, जो डाटा हम यूज कर रहे हैं क्या वो आउटडेटेड सिस्टम पे है। जिन कहती है नर्सिंग होम के फ्रेश डाटा पर अवेलेबल है, कहता है लिमिटेड डाटा के साथ एप्लीकेबल प्रूव कर सकते हैं। लियो और भी क्वेश्चंस करने वाला होता है, रूही कहता है कि हमें आपका प्रेजेंटेशन पसंद है। इसके बाद लियो वापस जा रहा होता है तो वो ग्रुप के मैसेजेस चेक करके देख रहा होता है। सिग्नल स्टार्ट होते ही वो फोन नीचे रख देता है, जिस वजह से जिन को मैसेज जाता है। जिन मैसेज देखकर पूछती है कि क्या कुछ पूछना था, और इतने में ही जिन के पास भी चुन चुन का मैसेज आ जाता है। वो जिन से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। चुन उसे पब आने के लिए कहती है, जिन रिप्लाई करती है कि मैं काम कर रही हूँ। तो चुन चुन पूछती है कि कौन इतनी रात तुम्हें काम करवा रहा है, ये कौन सा क्लाइंट है तुम्हारा। तो जिन कहने लगती है कि लियो। चुन चुन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये कब वापस आया और तुम्हारा क्लाइंट कैसे बन गया। तो जिन बताती है कि वो क्लाइंट के कंपनी का पार्टनर है। चुन कहती है क्या वो तुम्हारे लिए वापस आया। तो जिन कहती है कि चुप करो मुझे काम करना है। चुन तो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे घर में अभी आ जाती हूँ इस बारे में बात करने के लिए। जिन कहती है कि मेरे पास अभी मत आना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे बता देना, इस बारे में बात करने के लिए मैं आ जाऊंगी। अब जैसे ही इसका कॉल कट हो जाता है तो लियो का मैसेज आ जाता है तुरंत ही, मॉर्निंग 9 बजे मीटिंग होने वाली है। अगली मॉर्निंग लियो मीटिंग के लिए आ जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे रूही भी आ जाता है। तो रूही पूछता है कि इतनी सुबह मीटिंग क्यों रख दी। तो लियो कहता है कि 11 बजे मुझे अपने सर से जाकर मिलना है। जिसके बाद आफ्टरनून भी मीटिंग है, सिर्फ मॉर्निंग की टाइम फ्री था। रोहित कहता है कि पता है तुम्हें सुबह सुबह आना सबका कितना मुश्किल होता है, उनके लिए कॉफी लेकर जाते हैं हम लोग। रोहित कहता है कि मुझे पता है तुम कितने हार्टलेस हो, मैं ऐसा नहीं बन सकता, मैं नहीं चाहता कि जिन मुझे गलत समझे, इसके लिए सबके लिए कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। लियो 2 अमेरिकानो भी कहता है जिनकी फेवरेट होती है। ये दोनों मीटिंग रूम में आ जाते हैं। रोहित कहता है कि सॉरी हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग का टाइम ही फ्री था। जिन कहती है कि इसमें कोई बात नहीं, ये तो काम का ही हिस्सा है ना। और इतने में हम देखते हैं कि इन लोगों की कॉफी
कॉफी भी आ जाती है, जिनकी कॉफी खुद ब खुद उसके पास आ जाती है। जैसे टेस्ट करती है उसे अंदाजा हो जाता है लियो ने ही मंगवाई है ये कॉफी उसके लिए। इसके बाद जिन अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। वो बताती है कि हमारे प्रपोजल के 3 कीवर्ड्स हैं, एफिशिएंट एंड मल्टी सिनेरियो में जो भी क्लाउड सिस्टम वो इंडस्ट्रियल के अलावा कमर्शियल्स एंड डेली लाइफ में भी काम करेगा। जैसे जिन अपने बालों को हाथ लगाती है तो लियो को पास्ट का सीन याद आ जाता है और पास्ट के बारे में सोचकर लियो हमेशा की तरह अपसेट नजर आता है। इसके बाद जिन जो भी एक्सप्लेन करना था एक्सप्लेन करके वो जैसे बैठती है, लियो उससे कुछ सवाल कर पाता है। इससे पहले ही रूई कहता है कि हम आपके इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं, बट साइन वगैरह करने से पहले इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। कहता है इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसका आना यहाँ पर सभी को अजीब लग रहा था। रूई कहता है कि हमें बात करनी होगी, हम कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन करते हैं। अब बाहर जाते हुए जिन अपने एम्प्लॉय से कहती है कि मुझे लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे। फिर वो इस बारे में लियो से बात करने का सोचती है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर आएगी, पर वो बाहर से सुनती है तो वो बंदा कह रहा होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए, ना कि लॉस में जाने का। ये सब नहीं करना चाहिए। तो लियो कहने लगता है कि मैंने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया है और इस पर रिसर्च किया है, इस बारे में मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। फिर देखते हैं कि जिन एक ऑफिस में जाकर बैठ जाती है, वहाँ पर भी उन लोगों की बात करने की आवाजें आ रही है। उतने में एक लड़का आता है और कहता है कि लियो सर की अभी मीटिंग चल रही है, उन्हीं के ऑफिस में जाकर बैठी है। तो जिन उस आदमी के साथ लियो के ऑफिस में आ जाती है। लियो के ऑफिस में आकर ये उसकी चीजों को देखने लगती है। पिछले कुछ सालों में इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। फिर वो उसकी फोटोज देखती है, उन फोटोज के पीछे भी इन दोनों के फोटोज होते हैं। जिसके बाद वो अपने दिए हुए पेन को भी उसके टेबल पर देखती है और लियो भी पीछे से आते हुए पेन को देखते हुए उसे देख लेता है। लियो जैसे ही अंदर आता है तो ये फौरन से उसके पेन को नीचे रख देती है। पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। वो पूछने लगती है कि तुम्हारे फोटोज काफी अच्छे हैं, बहुत कुछ अचीव किया तुमने। वो उसके हाथ से फ्रेम लेकर नीचे रख देता है ताकि वो उसके पीछे का फोटो ना देख सके। बुरा लगता है तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। गुस्सा आता है कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है, हमारे बारे में नहीं। क्या इसको सिर्फ प्रोजेक्ट की ही पड़ी हुई है। ये उसका बिहेवियर देखकर कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में मेरे होने, क्विट कर दूंगी, क्या तुम अप्रूव कर दोगे। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। सुनकर वो रूडली कहती है कि अच्छी बात है और ऐसे ही यहाँ से चली जाती है। और अपने ऑफिस आकर वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है। शेनो से कहने लगती है कि हमें ब्राइट साइड को देखना चाहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। फिर कहने लगती है कि चलो छोड़ो, मेरे वाला केस खत्म होने के बाद मैं इस केस को हैंडल कर लूंगी। जिन भी हाँ कहती है। उतने में एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अब बस सिर्फ हमें ही साइन करनी है, उन्होंने ऑलरेडी साइन कर दिया। ये सुनकर शन जिन से कहती है कि देखा उन्होंने साइन कर दिया, तो मैं से टेंशन ले रही थी, कॉन्ट्रैक्ट भेज भी दिया। नेक्स्ट सीन में शन लियो से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आई होती है। लियो अंदर आकर देखता है कि जिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जिन इस प्रोजेक्ट से क्विट कर चुके हैं। लियो को बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में जिन डॉक्टर लू के साथ होती है, ये उसे घर ड्रॉप करने के लिए आया होता है। उसके जाने के बाद जैसे ये अंदर आती है तो लियो उसका वेट कर रहा होता है। पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो कहता है क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, क्या तुम सच में मुझे देखना नहीं चाहती हो। जिन नोटिस करती है और पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है। लियो गुस्से में जवाब देता है कि हाँ, तो इसके लिए भी तुम्हारे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। जिन कहती है काफी रात हो चुकी है, तुम अभी घर चले जाओ। बट लियो उसके एक भी नहीं सुनता और उसे कहने लगता है कि इतने सालों में तुम आज भी वैसे ही हो, कुछ भी नहीं बदला तुम्हारे में, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर लेती हो, किसी को बोलने का चांस नहीं देती। जिन कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। लियो कहता है कि किसने कहा शिन प्रोजेक्ट लीड करेगी। वो कहती है हमने सिर्फ इंचार्ज चेंज किया है, प्रोजेक्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लियो कहता है कि क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि इस मामले में मेरा ओपिनियन मैटर करता है। हमेशा की तरह मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं रखता, हमेशा तुम ही डिसाइड क्यों करती हो कि रहना है या छोड़कर जाना है। जिन कुछ भी जवाब नहीं देती तभी लियो उसे अचानक से किस करना स्टार्ट कर देता है। जिन उसे खुद से दूर करके यहाँ से जाने लगती है। लियो उसे रोककर कहता है कि इतने सालों से तुम अकेली नहीं रही हो शायद। जिन कहती है हाँ, सबको मूव ऑन करके खुश रहने की जरूरत है। ये सुनकर लियो इमोशनल हो जाता है और फिर कहने लगता है मुझे लगा उस टाइम जो कुछ भी हुआ उससे तुम पर भी इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन शायद तुम पर इफेक्ट नहीं हुआ। जिन उसकी बात सुनकर यहाँ से चली जाती है। रात में जिन सो नहीं पाती, उसे किसके बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ लियो भी हमेशा की तरह जिन के बारे में ही सोच रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी सीन 2016 में चली जाती है। आज जिन और लियो को एडमिशन पेपर वर्क के लिए स्कूल जाना। जिन पूछती है कि हाई स्कूल टेस्ट के लिए टेस्ट पेपर रेडी है ना, तुम लेकर आए हो ना। कहता है कि हमें सब कुछ लेकर आया हूँ। नेक्स्ट सीन में ये लोग स्कूल में होते हैं। जिन पूछती है कि तुम्हें स्कूल कैसा लगा। स्कूल लियो को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिन कहती है कि तुम्हें टीचर से मिलना पड़ेगा, तुम कॉन्फिडेंटली जवाब देना, नर्वस मत हो। अगर टीचर तुम्हें मैथ्स के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे। जिन कहती है कि तुम्हारे घर में मैं तुम्हारे पेपर्स देख चुकी हूँ, तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा। कहता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। जिन कहती है कि देखा यही तो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ सर से भी यही कहना होगा तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। स्टाफ रूम में आते मिस्टर शी कहते हैं कि ये वही लड़का है। जिन हाँ कहती है। मिस्टर शी से पूछते हैं तुम्हें स्कूल कैसा लगा। लियो हाँ में सर हिलाता है, अच्छा लगा। जिन सर से कहती है कि मेरे डैड कहते थे कि आपकी क्लासेस सिटी के बेस्ट क्लासेस में से, जिस वजह से स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। अगर ये आपके अंडर स्टडी करेगा तो डेफिनेटली
डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। टीचर कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना है, इसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं। और फिर कहने लगते हैं कि क्यों ना तुम मंडे एडमिशन और डॉर्मेट्री प्रोसीजर कंप्लीट कराओ। इसके बाद स्कूल प्लेसमेंट एग्जाम अरेंज करेगा, जिसके बेसिस पर क्लास असाइंस होगी। जिसके बाद टीचर लियो से पूछने लगते हैं क्या तुम्हें मैथ्स पसंद है। इसलिए वो क्या आंसर करेगा। लियो कहता है कि एवरेज है, लेकिन मुझे मैथ पसंद है, मैं उस पर मेहनत करूंगा। तो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं। जिन कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें फिजिक्स पसंद है। लियो कहता है मैथ्स भी तो फिजिक्स का ही टूल होता है। जिन कहते हैं ठीक है, अब फाइनली तुम स्कूल आ सकते हो, इसीलिए ज्यादा स्टडी पर फोकस करना। तुम्हें मैथ एवरेज लगती है तो उस पर और ज्यादा मेहनत करो। तुम हॉस्टल ज्वाइन करोगे, तुम्हारी लगेज बहुत कम है, चलो तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन उसे शॉपिंग के लिए लेकर आती है। जिन लियो के लिए कपड़े देखती है, तभी उसके पास चुन का कॉल आता है। लियो कपड़े ट्राई करने जाता है और ये चुन से बात कर रही होती है। लियो प्राइस टैग को देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज वो कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लियो कपड़े ट्राई कर आता है, जिन उसे और कपड़े ट्राई करने के लिए देती है और उन कपड़ों में लियो काफी क्यूट लग रहा होता है। आगे लियो जो शूज ट्राई करता है वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो इस बारे में बताता नहीं है। जिन खुद ही नोटिस कर लेती है, शॉपकीपर से बोलकर दूसरे शूज मंगवाती है। फिर लियो अपने पैसे चेक करता है तो वो इनफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग लंच करने के लिए आते हैं। चुन भी इन्हें आकर ज्वाइन करती है। चुन लियो को देखकर कहती है कि ये वही लड़का है, काफी क्यूट है। चुन लियो से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये लोग खाना खाने लगते हैं। लियो चुपचाप बैठा होता है। कहती है खा क्यों नहीं रहे हो, तो ये खाने लगता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। चुन कहती है कि मेरी मॉम तो मेरी शादी के पीछे पड़ी है, पर मुझे शादी से डर लगता है, तुम्हारी शादी मेरे लिए वार्निंग एग्जाम्पल है। जिन कहती है तुम मुझे एक्सक्यूज की तरह यूज करती हो। तभी जिन नोटिस करती है कि सी फूड खाने की वजह से लियो का पूरा फेस एलर्जी से रेड रैशेस हो गए, इसलिए वो उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। उस दिन ऑफिस पार्टी में जिन ने लियो को सी फूड की जगह सैंडविच ट्राई करने के लिए कहा था। एंड इसकी एलर्जी की वजह से जिन लियो को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। चुन कहने लगती है कि हम लकी है कि हॉस्पिटल पास ही था, इसीलिए लियो को टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गई। उसे सिटी में आए कुछ ही दिन हो गए और अगर उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते। जिन लियो के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है। अब जिन उठकर लियो के पास आते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। लियो कहता है मुझे नहीं पता था। जिन गुस्से में कहने लगती है कि ठीक है तुम्हें पता नहीं था, पर खाने के बाद तुम्हें परेशानी हो रही थी तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। चुन कहती है कि अब वो ठीक है, टेंशन मत लो। जिन कहती है कि कैसे टेंशन ना लूं, ये कभी भी कुछ भी नहीं बताता है, हर प्रॉब्लम सहता रहता है। चुन कहती है इसे रेस्ट करने दो, हम मेडिसिन लेने चलते हैं इसके लिए। जिन जाने लगती है लेकिन काफी अपसेट होती है लियो पर। चुन पूछती है तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों हो, तुमने तो उसे डरा दिया। जिन कहती है कि ये कुछ भी डायरेक्टली बताता क्यों नहीं है। मैंने जब उसको शूज ट्राई कराए थे वो उसको फिट हो रहे थे, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं बताया। सी फूड से उसे एलर्जी हो गई है, तब भी वो चुप रहा, कुछ नहीं बोल रहा था। मैं क्या इतनी डरावनी हूँ जो वो मुझे कुछ बोलता नहीं। चुन कहती है तुम और डरावनी बिल्कुल भी नहीं, तुम तो हमारी प्यारी एंजल हो। और कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता, वो बहुत ज्यादा केयरफुल है। एक बार सोचो वो किसी और के साथ उसके घर में रह रहा है, उसके लिए ये सब कुछ नया है, नया घर, नए लोग, जहाँ पर उसका अपना कोई भी नहीं है जिस पर वो रिलाई कर सकता। और किसी ने उसको कभी सिखाया नहीं कि अपनी जरूरतें कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या फिर किसी ने भी उसके साथ तुम्हारे जैसा टाइम स्पेंड नहीं किया। और जब लोगों को ऐसा कोई मिलता है जो उनकी केयर करे, तो वो उसे बहुत संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, कहीं वो खुद उनके लिए बर्डन ना बन जाए। समझ जाती है और कहती है कि मैं समझ गई कि वो अपनी ओपिनियन क्यों नहीं रख पाता, क्या क्या पसंद है क्या नहीं, इसके बारे में मैं उससे अच्छे से बात करूँ। चुन भी ओके कहकर अपने घर चली जाती है। आके जिन लियो के पास आकर उसे समझाने लगती है। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी केयर एक्सेप्ट करो। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारा स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है और मैं भी काम ज्वाइन करूंगी, जिस वजह से मैं भी बहुत बिजी रहूंगी। शायद तब मैं तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम ना निकाल पाऊँ। बस चाहती हूँ कि तुम जल्दी से एडजस्ट हो जाओ और स्कूल में अच्छे से रहो। और कुछ भी कर रही तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि तुम ये समझो कि ये सब कुछ मेरे लिए बर्डन है। मैंने तुम्हें लेकर ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम मुझे बताना, आगे ऐसा फील करोगे तो तुम मुझे बता देना। तो लियो ओके कह देता है। लियो को रेस्टरूम जाना होता है तो जिन कहती है मैं लेकर चलती हूँ। लियो को रेस्टरूम ले जा रही होती है, तभी वो बाय शिंगरान को गायनेकोलॉजिस्ट के पास देखती है। तो डॉक्टर के साथ अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसको उसने लास्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ देखा था। उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। शिंगरान का कहना होता है कि उसे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। कहती है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी खुद का। जिन ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। अब शिंगरान यहाँ से जा ही रही होती है तो लियो जिन के सामने आ जाता है ताकि वो उसे ना देख ले। सारी बातें सुनकर जिन बहुत हर्ट हो जाती है। घर वापस आते ही जिन के माइंड में अपने हस्बैंड और शिंगरान की बातें घूम रही होती है। वो टाइम भी याद आता है जब वो दोनों डिनर के लिए आए थे। जिन मिस्टर वो के वीचैट मूवमेंट चेक करने लगती है। ऐसे वक्त शिंगरान के मूवमेंट को भी चेक करने लगती है। उनके मूवमेंट्स देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो लियो के पास आती है और उसे मेडिसिन देने लगती है। कहती है ये वाली मेडिसिन ले लेना और कप देते हुए उसे कहती है ये कप आज से तुम्हारा है, पेपर कप यूज मत करना। लियो हाँ कहता है। जिन नोटिस करती है कि लियो ने अपने कपड़े अभी भी बाहर रखे हैं तो वो लियो से
कहती है कि ये अलमारा तुम्हारे लिए है, तुम अपने कपड़े इस कबर्ड में रख देना। लियो कुछ नहीं कहता। जिन लियो को मेडिसिन लेकर बाहर बुलाती है। टेबल पर 2 पेपर्स रखे होते हैं, इसमें उसने वही लाइक्स एंड डिसलाइक्स लिखा होता है। जिन कहती है कि इसमें मेरी पसंद और नापसंद की लिस्ट है, तुम भी अपनी पसंद नापसंद लिखो। हमने ज्यादा टाइम साथ में नहीं बिताया, इसलिए हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, इससे हम एक दूसरे को जल्दी समझ पाएंगे। लियो लिखने के लिए तो बैठ जाता है, लेकिन कुछ भी लिख नहीं पा रहा होता और इमोशनल होकर कहता है कि मुझसे ऐसा कभी किसी ने नहीं पूछा। जिन कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी लिख नहीं पा रहे हो तो बाद में लिख देना। आज हमें एक बात तो पता चल गई है कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। जिन अपना एक फोन निकाल कर लियो को दे देती है, कहती है ये फोन तुम्हारे लिए है, स्कूल में अगर कुछ हो जाए तो तुम डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इससे तुम्हें क्लासमेट से फोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लियो इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। जिन अब उसे फोन चलाना सिखाती है, वीचैट कैसे यूज करते हैं, और कहती है कि मैंने इसमें सबके नंबर ऐड कर दिए हैं, जिनके साथ चुनचुन और उसके पेरेंट्स का भी होता है। कहती है कि अगर किसी रीजन से मेरा फोन ना लगे तो तुम इनको कॉल कर सकते हो। जिन कहती है कि मेरे नंबर पर कॉल करो। लियो अब जिनके नंबर पर कॉल लगाता है। जिनका फोन रूम में होता है तो वो रूम में जाकर पिक कर फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम हॉस्पिटल वाली बात को लेकर मुझसे गुस्सा हो क्या। लियो कहता है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। जिन कहती है कि कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है, कल से तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, अच्छे से स्टडी करना और रुकना। लियो स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू सिस्टर। मॉर्निंग जिन लियो को स्कूल ड्रॉप करने जाती है और वो उसके अकाउंट में उसके खर्चे के लिए 2000 युआन सेंड करती है। लियो को अजीब फील होता है तो वो मना कर देता है। जिन कहती है अचानक कभी स्टेशनरी खरीदनी हो तो आसपास भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, कभी कभी बाहर भी खा लिया करो। तो लियो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो को उसके डॉर्मेट्री में सामान रखने में हेल्प करती है। हेल्प करने के बाद कहती है कि जब तुम्हारे रूममेट्स डॉर्म में वापस आ जाए मैं उन्हें लंच ट्रीट करूंगी, जिससे वो तुमसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसके लिए मना कर देता है। तो जिन भी कहती है कि ठीक है, तुम सभी सेम एज के हो तो तुम कंफर्टेबली फ्रेंड्स बन जाओगे, खुद ही फ्रेंड्स बना लेना, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। लियो कहता है कि मैं ये नहीं कहना चाहता था। जिन कहती है कि मुझे पता है, चलो लंच के लिए चलते हैं। नेक्स्ट दिन में ये लंच के लिए आ जाते हैं। पेरेंट्स स्कूल ग्रुप ज्वाइन करने की बात कर रही होती है। लियो शॉक्ड होकर कहता है पेरेंट्स ग्रुप। जिन हंसते हुए कहती है क्यों, मैं पेरेंट्स नहीं लगती, मैं एज में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, क्यों मैं ऐसी नहीं लगती। लियो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप मेरी फेक सिस्टर हो। तो जिन टीज करते हुए कहती है कि फिर मैं अपने डैड को वो ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, तुम्हारे साथ यूनिफॉर्म लेने के लिए आ जाए। लियो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये देखकर जिन स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन उससे पूछती है कि स्कूल वापस ज्वाइन करके तुम खुश हो ना, तुम नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाई कर पाओगे। अब जिन ये भी कहती है कि प्लेसमेंट एग्जाम अच्छे से देना, मैं चलती हूँ। अब लियो जिन को रोकते हुए कहता है कि आज सुबह जो आपने मुझे पैसे ट्रांसफर किए थे, सॉरी बट वो मैं नहीं ले सकता, मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे कब जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। जिन ओके करके जाती है। लियो स्कूल ज्वाइन करके काफी खुश नजर आता है। जब वो वापस डॉर्म में आता है तो यहाँ पर उसके 3 रूममेट्स होते हैं, एक चैंगरुई भी होता है। कहता है कि तुम न्यू रूममेट हो ना, मैं चैंगरुई हूँ। दूसरा लड़का भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, तो लियो भी यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है। अब ये तीनों बात करने लगते हैं तो हंगलेन पूछता है तुम अकेले क्यों हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। लियो कुछ कह नहीं पाता, वो अपसेट हो जाता है। लुइस के सर पे मारता है और कहता है कि ये उसकी प्राइवेसी है, पर्सनली मत घुसो, और फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। तीसरा लड़का रैन पीछे आकर इन्हें चुप कराता है। रूममेट आया है फिर भी तुम उसके सामने लड़ रहे हो दोनों भी। फिर वो लियो के पास आकर कहने लगता है कि डोंट वरी, तुम्हें भी इन लोगों की आदत हो जाएगी, और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। बाद में रूही लियो से पूछता है कि तुम कौन से क्लास में हो। लियो बताता है कि मुझे अभी तक नहीं पता। चैंगरुई कहता है कि हमारे ग्रेड में टोटल 6 क्लासेस हैं। प्लेसमेंट एग्जाम के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट को उसके हिसाब से क्लासेस मिलती है। इनमें क्लास 1 सबसे अलग है, क्रॉकेट क्लास, जिसमें टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग की जो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। क्लास रिपीट कर रहे हैं ताकि यान यूनिवर्सिटी जा सके। बहुत ही स्कैरी लोग हैं, प्लीज तुम उस क्लास में मत जाना। रैनपीची क्लास 3 में है और वो हॉन्गलैंड क्लास 4 में। आज के एग्जाम के बाद तुम ट्राई करना कि तुम क्लास 3 में आ जाओ। कुछ भी नहीं कहता, इसके दिमाग में सिर्फ रॉकेट क्लासेस चल रही है। आगे एग्जाम देने के बाद लियो सैड फेस करके बाहर आ जाता है। पूछती है कि क्या एग्जाम हो गया, कैसा गया एग्जाम तुम्हारा, और कौन सी क्लास में लिया। वो कहता है कि क्लास सी। क्लास ए रॉकेट क्लास चाहिए था। तो जिन कहती है कि क्लास सी भी काफी अच्छी क्लास है, और तुम इतने टाइम से स्कूल नहीं गई हो तो थोड़ी कम डिफिकल्ट क्लास लोगे तो इजी जाएगा। वही मोमेंट होता है जहाँ पर जिन लियो को वॉच गिफ्ट करती है। डिजिटल वॉच है, तुम क्लासरूम में फोन यूज नहीं कर सकते। लियो लेने से मना कर रहा होता है। जिन कहती है कि मैं ऑलरेडी बाय कर चुकी हूँ, तुम मना नहीं कर सकते, ये वॉच तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तो लियो वॉच ले लेता है। जाते हुए जिनो से कहती है कि तुम बहुत पतले हो, तुम 5 किलो वेट गेन कर। तो लियो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं ट्राई करूंगा। सीन में हम देखते हैं कि लियो स्टडी करते हुए जिन की दी वॉच को देखते हुए बहुत खुश होता है। जिसके बाद लियो वीचैट पर जिन से बात करता है। जिन उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे जिन जब ऑफिस पहुंचती है तो वो मिस्टर गू से मिलने के लिए आती है। जिन से कहते हैं कि ब्रांडिंग डिपार्टमेंट में मेरी
वो उसे और तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन स्माइल करते हुए कहती है कि आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो और पूछने लगती है कि क्या शिनवे कंपनी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है क्या, बिकॉज शिंगरैन इसी कंपनी से होती है। मिस्टर गो बताने लगते हैं कि वो को डायरेक्टर बना दिया गया है, जो पोजीशन पहले इन दोनों की हुआ करती थी, लेकिन वो ने जिन के सिकल्यूज और उनके मैरिटल स्टेटस का गलत फायदा उठा डायरेक्टर बन गए। ये सुनकर जिन हैरान हो जाए। नेक्स्ट सीन में लियो अपने क्लास आ जाता है, टीचर सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। यहाँ पर चेनरो इसे देखकर खुश हो जाता है। क्लास के सभी बच्चे उसके गुड लुक्स की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने कलीग्स को बात करते हुए सुनता है, ये कह रहे होते हैं कि मिस्टर वो को इतना सक्सेस जिनकी फैमिलीज के कनेक्शन की वजह से मिला। जब वो पहली बार कंपनी में आया तो जिन ने उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाए थे, उसके डैड ने भी काफी रिसोर्सेज दिए। इतने में जिन को यहाँ पर देखकर वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिन उसे उसके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा क्रेडिट चुराया है। जिन कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गलत करे तो तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करनी है। आगे वो पूछता है क्या तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट पढ़ा। जिन मना करती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने लॉयर से रिव्यू कराया है, मैं उन्हें खुद ही बता दूंगा और तुम खुद भी चेक कर लेना। के बारे में बताने लगता है जो डिवोर्स के बाद उसे देने वाला है। जिन इरिटेट होकर पूछने लगते हैं कि डिवोर्स के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। कोई दूसरा रीजन है। वो कहता है कि ये क्या बात कर रही है, मुझे पता है डिवोर्स से तुम्हें हर्ट हुआ है, मैंने हमारे रिश्ते को संभालने की सच में कोशिश की, लेकिन तुमने अभी देखा ना, लोग तुम्हारी वजह से मेरे वर्थ और डिग्निटी पर शक करते हैं। मैं अपना काम और खुद की पहचान चाहता हूँ। तुम खुद ही सोच कर देखो, क्या पिछले कुछ महीनों से तुम इस शादी से खुश हो। जिन बोलने वाली होती है पर उसे रोकता है और जाते हुए कहता है डिवोर्स एग्रीमेंट पढ़ के उस पर साइन कर दो बस। दूसरी तरफ लियो लेट नाइट स्टडी कर रहा होता है तो उसके रूममेट्स उसे लाइट्स ऑफ करने के लिए कहते हैं। लाइट की वजह से वो सो नहीं पा रहे होते, इसलिए लियो उठकर लाइट ऑफ कर देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन 2024 का दिखाया जाता है, जहाँ रोई उसे एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए चलने के लिए कहता है हमें उनसे डिनर पर मिलना है। कहता है न्यू सिस्टम का टफेस्ट पार्ट मैंने अपडेट नहीं किया। रोई उसे कहने लगता है कि ये काम तुम बाद में भी आकर कर सकते हो, इन्वेस्टर को तुम्हारी ये टेक्निकल बातें भी समझ नहीं आती, हमें रिलेशन और कनेक्शंस बनाने होते हैं। इसके बाद वो जबरदस्ती लियो को अपने साथ सोशल गैदरिंग में लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनके घर में उसके पेरेंट्स आए होते हैं वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि लियो हमसे मिलने के लिए आया था और ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया था। जिन शॉक्ड होकर पूछती है कि कब आया था। जिनकी मॉम कहती है कि 2 हफ्ते पहले आया था, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो हर फेस्टिवल में हमें गिफ्ट भी भेजता था और विश भी करता था। जिन हर्ट होते हुए कहती है कि उसने मुझे तो कभी ऐसा नहीं भेजा। मॉम कहती है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब भी तुमसे बात करते हैं तो तुम कहती हो कि मैं बिजी हूँ काम में बहुत। जिन कहती है कि मैं सच में बिजी रहती हूँ। नेक्स्ट सीन में मॉम जिन को शादी करने के लिए कहती है, स्पेशली डॉक्टर लू के साथ जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है। जिन ये कहकर टाल देती है कि मैं बाद में सोचूंगी। दूसरी तरफ इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, इन लोगों ने काफी ड्रिंक कर रखी होती है। कहता है ये बहुत ड्रंक हो चुका है, मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। फिर लियो सीधा टैक्सी लेकर जिनके घर के बाहर पहुँचता है, पासवर्ड डालकर डोर ओपन करने की कोशिश करता है। जिन अंदर से देखने लगती है कि बाहर कौन है, तो वो लियो को देखकर थोड़ी कंफ्यूज होकर डोर ओपन करती है। पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो बिना कुछ कहे अंदर आने लगता है और उसे हक कर लेता है। यहाँ पर जिन उसका हैवी कोट निकालती है, जिसके बाद वो उसे पानी लाकर पिलाने लगती है। पिलाकर ये जाने लगती है तो लियो उसे अपने पास खींच लेता है, जिसके बाद वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। लियो उसे जबरदस्ती किस किए जा रहा होता है। जिन उसे छुड़वाने की कोशिश करती है पर वो छोड़ नहीं रहा था। इसके बाद वो खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे भी किस करने लगती है। कुछ देर बाद लियो रुकता है तो वो देखता है कि जिन की आंखों में मिक्स्ड इमोशंस होती हैं। अब ये देखकर वो जिन से कहने लगता है कि सिस्टर मैं तुम्हें हेट करता हूँ। ये सुनकर जिन कंफ्यूज्ड हो जाती है कि इसने ऐसा क्यों बोला और उसे खुद से दूर कर देती है। अब यहाँ से हमें 2016 का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के हॉलीडे स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। होंगलैंड लियो से पूछता है कि तुम अपने घर नहीं जा रहे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आ रहे। बातें सुनकर उसे कुछ जवाब नहीं देता, वो सैड हो जाता है। तभी उसे जिन का कॉल आ जाता है। जिन उसे कहती है कि स्कूल हॉलीडेज हो गए ना, मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार कर रही हूँ, पैक करके जल्दी से आ जाना। ये सुनकर लियो सरप्राइज्ड हो जाता है कि कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, और वो जल्दी से अपना बैग लेता है, पैक करता है और वो बहुत खुशी से दौड़ता हुआ गेट पर आ जाता है। जिन को सामने देखकर वो रुक जाता है। कार में बैठने के बाद जिन उसे पूछती है कि क्या एग्जाम अच्छे नहीं गए क्या। लियो कहता है कि ओके ओके था। जिन कहती है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम टॉप 30 में नहीं आए क्या। लियो कुछ भी नहीं कहता तो वो उसके रूममेट और टीचर्स के बारे में पूछने लगती है। कहता है कि अच्छे है। जिन कहती है कि अगर तुम्हें स्कूल में कुछ भी अच्छा ना लगे तो तुम मुझे बता सकते हो, और फिर उसे टीज करते हुए कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैं मिली हूँ। सुनकर लियो स्माइल करता है। ये लोग डिनर के लिए निकलने लगते हैं तो जिन उसे कहती है कि आज रेस्टोरेंट तुम चॉइस करोगे, आज हम तुम्हारी पसंद का खाएंगे, जो भी तुम्हें बचपन से पसंद है वो खाएंगे। तो लियो जिन से कहने लगता है कि मैं चूज नहीं कर सकता, बट जिन उसे चूज करने के लिए फोर्स करती है तो वो एक रेस्टोरेंट चूज करता है। यहाँ आने के बाद जिन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसी वाइब वाली रेस्टोरेंट पसंद है। मैं इस वाली एरिया में बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि
ऐसा कोई रेस्टोरेंट यहाँ पर है, हम यहाँ पर बार बार आ सकते हैं और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। ये सुनकर लियो स्माइल करता है। इसके बाद जिन वेटर को बुलाकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। वेटर पूछता है 2 कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए क्या? जिन मना करते हुए कहती है कि नहीं, सिर्फ मेरे भाई को। जिनके मुँह से ब्रदर सुनकर ये शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद ये लोग जाने ही लगते हैं तो जिन के पास चुनचुन का कॉल आता है। चुनचुन बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड को मैंने किसी लड़के के साथ देखा है। ये सुनकर जिन तो एकदम फ्रीज हो जाती है। चुनचुन कहती है मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देती हूँ। जिन लियो से कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें पासवर्ड बता देती हूँ। लियो कहता है मैं भी चलूंगा। जिन कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम प्लीज सीधे घर चले जाओ। अब लियो को जिन की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। वो कार से बाहर आ जाता है लेकिन उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था कि वो उसके लिए वरीड है। अब जिन लोकेशन पर पहुंचती है, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर देखती है कि वूफू और शिंगरान दोनों ही रोमांटिक डेट पर आए हुए थे। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और वो उसे गिफ्ट देता है और फिर उसके बाद दोनों किस करते हैं। ये सब देखकर जिन टूट जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन दोनों को ऐसे रोमांटिक डिनर करते हुए देखकर याद आ जाता है कि 2 साल पहले उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर वूफू ने उसे इसी जगह पर प्रपोज किया था शादी के लिए और उससे पूछता है कि क्या तुम शादी करोगी मुझसे, तो वो हाँ कर देती है। अब ये सब कुछ ऐसे देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। मैं लियो यहाँ पर आकर उसके आंखों के सामने हाथ रख देता है। लियो को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। लियो उसके सामने हमेशा की तरह आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ से फोन लेकर ये इन दोनों की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। लियो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये देखकर, जिसके बाद ये जिन को फोन वापस कर देता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चुनचुन बदला लेने के लिए कार का रिपोर्ट कर देती है क्योंकि वो नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है। चुनचुन भी साथ होती है और कहने लगती है अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती तो जाकर उन दोनों का मुंह तोड़ देती। तुम ऐसा नहीं कर सकती तो बताओ, मैं तुम्हारी जगह पर कर दूंगी। जिन कहती है किसने कहा मैं नहीं करना चाहती हूँ, सच बताओ तो मैं उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि मैं खुद पर गुस्सा हूँ। आखिर मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? मुझे लगा था कि वो मेरा सच्चा प्यार है लेकिन वो तो कचरे से भी गया गुजरा है। चुनचुन उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, आंसुओं को ऐसे मत रखो। जिन कहती है कि मैं क्यों रोऊं, तो एक घटिया इंसान है, उसके लिए मैं क्यों रोऊं? अगर मैं मॉम की बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ आज। फिर ये दोनों मिलकर वो को बुरी बुरी बातें कह रहे होते हैं। लियो भी ये बातें सुन रहा होता है। लियो भी इनकी बातें सुन रहा होता है और बीच में से ही उनकी आवाज आना बंद हो जाती है। वो दोनों अब वहीं पर सो गए थे। इनकी काफी फिक्र हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जैसे उठकर किचन में आती है तो वो फॉरेज बना हुआ देखती है। आकर कहता है कि ये मैंने बनाया आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा और आपको हैंगओवर के लिए भी रिलीफ। जिन तेरे से कहती है कि हैंगओवर किसे हुआ है। फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। लियो बताता है कि जब भी मेरे अंकल ड्रिंक करके आते थे मेरी आंटी यही बनाती थी तो उनका हेल्थ ठीक हो जाए। अब लियो जिन को फॉरेज सर्व करता है। जिन पूछती है कि क्या ड्रिंक करने के बाद तुम्हारे अंकल प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। वो कहता है कि घर पर कभी कभी लड़ाइयाँ होती थी और बाहर भी वो अपना गुस्सा निकालते थे, जिस वजह से लोग बदला लेने के लिए घर पर आ जाते थे। मैं बुली करते होंगे ना, तो उस वक्त तुम कैसे डील किया करते थे? तो वो बताता है कि मैं उनसे फाइट बैक करता था। जिन कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करते हो। लियो कहता है पहले मैं उन्हें बहुत सहा, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अगर आप फाइट बैक नहीं करोगे आपकी बॉडी नहीं बल्कि दिल भी सफर करता है। ये बातें जिन को भी समझ में आती है और वो भी डिसाइड करती है कि वो की गलत हरकतें आप सहन नहीं करेगी। फिर वो अपने पुराने घर आ जाती है जहाँ वो के साथ रहती थी। उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिन देखती है वो बच्चे के कपड़े छिपा रहा है और शिनरैन के भी चीजें यहीं पर है। जैसे ये अंदर आती है तो बेबी की बहुत सारी चीजें रखी होती है। सब देखकर जिन हर्ट तो होती है लेकिन फौरन से वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती है। फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है तो वो आके उसे फोन छीनने की कोशिश करता है। जिन कहती है कोशिश भी मत करना, मैं लॉयर के साथ वीडियो कॉल पर थी, उन्होंने भी सब रिकॉर्ड कर लिया है, तुम अब फोन छीन भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि हम ऑलरेडी डिवोर्स ले रहे थे, मैं कसम खा के कहता हूँ कि रिश्ता टूट नहीं गया तब तक मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, प्लीज मुझ पर यकीन करो। जिन कहती है कि अभी ऑफिशियली हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम किसी और औरत को मेरे घर लेकर आ गए, जो घर मैंने चूज किया था। तुम मुझे समझते क्या हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता किसी बात का? वो चिढ़कर कहने लगता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो? कहती है तुम डिवोर्स लेना चाहते थे ना, ठीक है। अब सारी बातें एक एक करके क्लियर करते हैं कि कौन गलत है और ये शादी टूटने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर मैंने हमारा रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिन कहती है तुम ऑलरेडी बहुत आगे निकल गए हो, तो ऑलरेडी तुम्हारा एक बच्चा भी है और अब भी तुम मेरे सामने ये सब कुछ बकवास करने लगे हो। इतने साल तुम्हारे साथ रहकर भी मुझे आज समझ में आ गया है कि तुम कितने झूठे और नकली इंसान हो। चीट तुमने मुझ पर किया और डिवोर्स लेने के लिए विक्टिम तुम बन गए और ड्रामा भी खुद ही कर रहे हो और मुझे यह एहसास दिलाते रहे हर बार कि हमने हमारा बच्चा मेरी वजह से खोया है। तुमसे बड़ा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना गलत करने के बाद वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता। इसके बाद जिन डिवोर्स पेपर टेबल पर रख के जाने लगती है। वो कहती है कि हमारे पर्ल रिवर हाउस के मॉर्गेज पेमेंट्स खुद ही पे कर देना, अब वो घर भी तुम ही रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। आगे वो लियो को बाहर वेट करते हुए देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लियो कुछ भी नहीं कहता। जिन कहती है कि चलो ठीक है अंदर चलते हैं। घर आकर वो मेन डोर के पासवर्ड चेंज करती है जो सिर्फ अब इन दोनों को ही पता होता है। वो लियो को लॉक याद रखने के लिए कहती है और कहती है कि इन दिनों मैं बिजी रहूंगी इसलिए वीकेंड पर तुम्हें घर लेने
नहीं आ पाई तो तुम खुद आ जाना। लियो हाँ कहता है, फिर उसे पासवर्ड ट्राई करने के लिए कहती है। लियो पासवर्ड ट्राई करने लगता है। ये स्टोरी 2024 में शिफ्ट होती है। देखते हैं कि लियो एक होटल रूम में होता है और उठते ही कल रात के बारे में याद करने लगता है। कल रात उसने जो कुछ भी किया जैसे उसे याद आता है। और रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं मेरा रूम किसने बुक किया। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि रूम की बुकिंग किसी जिन नाम की लड़की ने की थी। उनका आईडी कार्ड भी हमारे पास ही है। लियो कहता है कि उनका आईडी कार्ड आप मुझे दे देना, मैं उन्हें दे दूंगा। जिसके बाद लियो जिन के आईडी कार्ड ले लेता है। तो सीन में जिन और जाओ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद जाओ यहाँ से जाती है। एक एम्प्लॉय आकर कहती है कंपनी डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं, इसलिए हमें आपकी और मिशन की आईडी चाहिए। अब जिन अपना पास चेक करती है तो उसमें आईडी कार्ड मिसिंग होता है। याद आता है कि कल रात जब वो लियो को होटल छोड़ने गई थी तो आईडी कार्ड वहीं पर रख के आई थी। अब जिन होटल में कॉल करती है तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपकी आईडी वही लड़का ले गया। उन्होंने कहा कि वो आपके फ्रेंड है और आपको पर्सनली दे देंगे। जिन कहती है कि आप मेरी आईडी किसी और को कैसे दे सकते हो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट माफी मांगने लगते हैं। जिन कहती है कि मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती, आप ही मेरे आईडी डिलीवर कर दीजिए। एड्रेस भेज देती है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे कर देती है। रिसेप्शनिस्ट हाँ कहती है और जिसके बाद वो लियो को कॉल करती है कि मिस जिन ने उनकी आईडी डिलीवर करने के लिए कहा है, प्लीज अपना एड्रेस सेंड कीजिए, हम किसी को भेजकर आपसे आईडी ले लेंगे। ताकि आपने उन्हें बताया नहीं कि उनकी आईडी मेरे पास है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बताया था। उन्होंने कहा कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने आईडी सेंड करने के लिए कहा। लियो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं डायरेक्ट उनसे बात कर लूंगा। कॉल कट करते ही जिन को मैसेज कर देता है कि तुम्हारी आईडी मेरे पास है, जब फ्री टाइम हो तो आकर ले जा सकती हो। जिन मैसेज करने लगती है कि डिलीवर करवा दो, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन्होंने उससे कहा था कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। जिन पूछना चाह रही होती है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, बट वो मैसेज डिलीट कर देती है। लियो जिन के मैसेज का वेट कर रहा होता है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं होता। जिसके बाद जिन लियो के रूम में आ जाती है और वो लियो की चीजें देखने लगती है। सारी चीजें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेजर वगैरह होती है जो वो प्रिपेयर करता है। MP3 FM प्लेयर मिलता है जिसे वो सुनती है, सुनकर इमोशनल होकर रोने लग जाती है। स्टोरी 2016 में शिफ्ट होती है। अब जिन अपनी जॉब क्विट कर देती है बिकॉज वो के साथ एक ही कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। मिस्टर गू क्विट करने का रीजन पूछते हैं। जिन बताते हैं कि हम दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं, अगर आप चाहो तो वो और मुझ में से किसी एक को चूज कर सकते हो। बट मिस्टर गू वो को ही कंपनी में रहने के लिए चूज करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन और चुनचुन एक रेस्टोरेंट में बैठकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि इनका डिवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज्ड हो गया था। उन्हें जॉब से भी रिजाइन कर दिया था। चुनचुन कहती है कि तुम बहुत ग्रेट हो, उस दिन उस गधे को जो मजा चखा तुमने बहुत अच्छा किया, इसके लिए टोस्ट तो बनता है। जिन कहती है कि डाइवोर्स और अनएम्प्लॉय होना इसमें सेलिब्रेशन जैसा क्या। और फिर इतने में ही जिनके पास लियो का मैसेज आता है, बताता है स्कूल यूनिफॉर्म मिल गई। जिन कहती है कि सच में तुम्हें फिट आया है ना, रूममेट से एक फोटो क्लिक करवा के मुझे भेजना, मुझे देखना है। तो लियो फोटो क्लिक करवा के भेज देता है। जिन स्माइल करती है। चुनचुन कहती है कि इतनी देर से तुम फोन में क्या देख रही हो। चुनचुन लियो का फोटो देखकर कहती है कि तुम्हारा ये ब्रदर कितना हैंडसम है, मुझे भी देखने दो। तो जिन उसे फोन दे देती है। चुनचुन जिन की फोन में लियो के चैट में उसका वॉलपेपर लगा देती है। जिन कहती है तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही हो, तुम हर रोज पब जाती हो, वहाँ कितने हैंडसम लड़के मिलते होंगे तुम्हें। चुनचुन कहती है कि ये सबसे अलग है, ये नेचुरल ब्यूटी है इसकी। इतने में ही जिन को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ, जल्दी से घर आ जाओ। इस दिन में जिन अपनी मॉम डैड के साथ डिनर कर रही थी। वो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश कर रही थी। जिन ने मॉम को बता दिया कि अब उसका ऑफिशियली डिवोर्स होने वाला है, इसलिए मॉम थोड़ी अपसेट थी। तो मॉम को मनाने के लिए जिन अब अकेले में जाकर मॉम से बात करने लगती है। तो मॉम उसे कहने लगती है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि उस वो से शादी मत करना, कहा था कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, देखा कैसे उसने तुम पर चीट किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। उसका रिजल्ट तुम खुद देख रही हो ना, उसने कैसा किया तुम्हारे साथ। जिन से कहती है कि अब मैं खुद ही डाइवोर्स के लिए बेस्ट लॉयर ढूंढूंगी और हर एक चीज का हिसाब करके मैं उससे बदला लूंगी अपनी बेटी का। फिर जिन अपने डैड से बात करने के लिए आती है। जिन डैड को अपनी सारी फीलिंग्स बताती है और ये भी बताती है कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है। डैड भी कहते हैं कि सही किया, अब तुम और वो एक ही जगह पर काम नहीं कर सकते। बातों की अब टेंशन बिल्कुल भी मत लेना तुम। जिन कहती है कि इतने साल मैंने मेहनत किया लेकिन अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया। डैड कहते हैं कि तुम मेरी नजरों में सबसे बेस्ट लड़की हो क्योंकि तुमने लियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले रही हो। अब तुम एक न्यू जॉब ढूंढ के न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। जिन बताती है कि मैंने मिस्टर गो को मुझे और वो में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने वो को चूज कर लिया। डैड बताते हैं अपने मिसकैरेज के बाद तुमने इतने सिक लीव लेने के बाद अभी ज्वाइन किया है और वो तब से कंपनी को हैंडल कर रहा है। अगर तुम्हें चूज कर लेते तो शायद उन्हें ये डर था कि उन्हें लॉस ना हो जाए, शायद इसलिए उन्होंने वो को चूज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी किसी काम को हैंडल नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि तुम अपना नया जॉब जल्दी ढूंढ लोगी और अपना बेस्ट दोगी। मॉम डैड का सपोर्ट देखकर जिन इमोशनल हो जाती है और डैड को हक कर लेती है। दूसरी तरफ लियो स्टडी कर रहा था, उतने में जिन का मैसेज आ जाता है और उसे रिप्लाई करती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की तारीफ करती है, देखकर लियो खुश हो जाता है। लियो अपना पिक्चर प्रोफाइल फोटो पर लगा देता है। नेक्स्ट सीन में जिन को उसके
कंपनी में सब लोग फेयरवेल देते हैं, जिसके बाद जिन को मिस्टर वू का मैसेज आता है। वो आज डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है। आगे लियो जिन को मैसेज करके बताता है कि उसके मंथली एग्जाम स्टार्ट हो गए और उसने आज भी एग्जाम दिया है और अगला एग्जाम उसका नेक्स्ट वीक है। अब लियो का ये मैसेज देखकर जिन उसे कॉल करती है तो जिन कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो जो भी एग्जाम है तुम वो दे देना और मैं तुम्हें शाम को पिक करने के लिए आती हूँ। लियो हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में जिन उसे जैसे घर लेकर आती है तो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर और टीवी देखना है। मना करते हुए कहता है कि मुझे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। कहती है कि अभी पहले रिलैक्स कर लेना। वो टीवी पे कुछ लगाने लगती है। लियो चेंज करने के लिए जाता है। लियो चेंज करके आता है। जिन उसे पूछती है कि क्या देखना चाहोगे। लियो कहता है कि कार्टून। ये देखकर जिन कहती है कि ये वाली कार्टून तो मेरी भी फेवरेट है। जिन वो कार्टून प्ले करती है। लियो बहुत ध्यान से देख रहा होता है। कहती है मैं चेंज करके आती हूँ, लेकिन लियो सुनता नहीं है। तो जिन चेंज करने के लिए जाती है और स्नैक्स लेकर आती है कुछ। तो लियो से कहती है कि कुछ स्नैक्स खा लो। लियो का अभी भी जिन की बातों पर ध्यान नहीं होता, वो कार्टून ही देख रहा था। जिन लियो से फिर से कहती है कि लियो कुछ स्नैक्स खा लो। लियो बिना देखे स्नैक्स ले रहा होता है, तभी इन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। टच होने की वजह से लियो शाय फील करता है और जिन को देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों भी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ जिन लियो पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो हॉस्टल में भी ठीक से खाना नहीं खा रहा था और जिन ने उसे जो पैसे ट्रांसफर किए थे उसमें तो उसने सिर्फ 300 युआनी खर्च किए होते हैं। जिन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अच्छे से खाया करो। तो कहती है कि तुम्हें लंच और डिनर में बहुत अच्छे से खाना चाहिए। पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर बर्डन हो। लियो मना करते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि कभी कभी बाहर रेस्टोरेंट का भी अपने पसंद का खा लिया करो, पेट भर के अच्छे से खा लिया करो। इस पर लियो कहता है कि आप भी तो ठीक से खाना नहीं खाती हो, आपको भी अपनी प्रॉपर मील लेनी चाहिए। तो जिन कहती है कि मैं तो इतना ही खाती हूँ और बहुत ज्यादा खाती हूँ और अपना प्रॉपर खाना लेती हूँ। लेने के बाद वो जल्दी जल्दी से लियो के सामने अपना खाना फिनिश करती है। लियो स्माइल करता है ये देखकर, जिसके बाद वो लियो के प्लेट में भी एक्स्ट्रा खाना रख देती है कि खाओ। उसे याद दिलाती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, कि तुम्हें अपना वेट गेन करना है। लंच के बाद लियो अपना स्टडी कर रहा होता है। अब जिन कहीं बाहर जा रही होती है तो वो लियो को बता रही होती है कि घर का काम करने के लिए मेड आने वाली है, तो तुम डोर ओपन कर देना। तो लियो हाँ कहता है। अगले सीन में जिन अपना डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए आती है। स्टैम्प दे रहा होता है तो ये देखकर जिन उसे कहने लगती है कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो आज। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब फिर से कोई काम रह जाए और डिले हो जाए डिवोर्स के लिए। जल्दी से वो अपना रेड थंब साइन भी कर देती है। तो वो पूछने लगता है कि डिवोर्स के बाद अब तुम क्या करने वाली हो। मैं कुछ भी करूँ उससे तुमसे क्या। कहती है कि अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढूंगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी कॉम्पिटिटर बनकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगती है पर वो उसे रोक लेता है। कहता है कि जो तुमने मुझे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए वो कार में पड़े, तुम चाहो तो तुम ले जा सकती हो। जिन कहती है कि वो कचरा तुम अपने पास ही रखो, मुझे अब वो नहीं चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है यहाँ से। वो तो बस हक्का बक्का देखता ही रह जाता है उसे। नेक्स्ट सीन में वो एक पार्क में आकर बैठ जाती है। पहले तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है डिवोर्स को लेकर। वो थोड़ा लाइट फील करती है कि ऐसे वर्थलेस रिलेशनशिप से वो बाहर निकल चुकी है। आगे हम देखते हैं कि लियो को अपने फोन के एक ऐप में जिन के बर्थडे का रिमाइंडर आता है और वो जिन के लिए कुछ स्पेशल करने का सोचता है। फिर अपने वॉलेट में चेक करता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। लेकिन उतने में डोर पर मिस्टर वू जिन से मिलने के लिए आ जाते हैं और जब लियो डोर ओपन करके देखता है तो मिस्टर वू जिनका वही सामान देने के लिए आया हुआ है। मिस्टर वू उसे देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर रहते हो। लियो कहता है कि नहीं। वो पूछता है जिन कहाँ पर है, मुझे उसका सामान देना है। बट लियो उसे अंदर ही आने नहीं देता। कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। लियो कहता है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, मुझे पता है। ये भी कहता है कि जिन बहुत काइंड नेचर की है, इसलिए तुमने उस पर चीट किया ना और अब उसे बुली कर रहे हो। वो लियो से वार्न करते हुए कहता है कि मैं जिन को तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। कि लियो असल में कैसा है, वो एक बच्चा होकर भी इतना एरोगेंट बिहेव कर रहा है। तो लियो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ये भी कहता है कि तुम चाहो तो चेक करके देख सकते हो कि मैं बच्चा हूँ या नहीं। कहता है कि क्या तुम ऐसे हो, ये बात जिन को पता है। क्या तुम जिन के सामने भी ऐसे ही बात करते हो। तो लियो कहता है कि नहीं। कहता है कि अब यहाँ पर फिर कभी मत आना। फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो की दिए हुए गिफ्ट लाकर अंदर रख देता है। जब घर में आती है तो देखती है कि घर में पूरा अंधेरा है। वो लियो से पूछती है कि तुमने सारे लाइट्स ऑफ क्यों कर दिए। लियो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा हूँ। जिन कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर जिन देखते है कि वो ने सामान बेच दिया है। लियो से पूछने ही वाली होती है, इतने में उन दोनों में ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। जिसके बाद जिन लियो से कहती है कि क्या ये सामान वो ने ला कर दिए, तुमने दरवाजा क्यों ओपन किया। फिर बताती है कि अगली बार डोर ओपन करने की जरूरत नहीं है। वो कल आया हुआ सामान फिर से डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है। उसके बाद लियो एक टेबल पर बर्थडे केक रखता है।
ये देखकर जिन सरप्राइज्ड होकर उससे पूछती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। लियो कहता है कि मेरा नहीं बल्कि आपका बर्थडे है। जिन सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि मेरा बर्थडे। लियो उसे फोन के एप्लीकेशन में दिखाता है कि रिमाइंडर आया था कि आज आपका बर्थडे है। ये मैसेज देखकर जिन उसे क्लियर करती है कि उसने तो अपने पुराने फोन में रैंडमली उस एप्लीकेशन में बर्थडे डाल दिया था और उसका बर्थडे तो 2 महीने पहले ही आकर चला गया है और आज उसका बर्थडे बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर लियो को थोड़ा एम्बेरस फील होता है। जिन कहती है कि आज भी मैं अपने न्यू स्टार्ट को सेलिब्रेट कर सकती हूँ। इसके बाद ये दोनों बैठकर उस केक को खत्म करने लगते हैं। केक खाने के बाद जिन लियो से कहती है कि केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। फिर वो लियो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। लियो कहता है कि लाइक डिसलाइक लिस्ट से थैंक यू कहकर उसके सिर पर हाथ फेरती है और जिन का ऐसा करना लियो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये हम देखते हैं कि जिन अपने पूरे घर को साफ कर रही होती है। आगे लियो को स्कूल में उसका फिजिक्स टेस्ट रिजल्ट मिलता है। लियो ने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया था जिसकी वजह से टीचर उसकी पूरी क्लास में तारीफ करती है। यहाँ पर लियो खुश हो जाता है लेकिन उसका स्कूल रैंक 78 था। फिर जिसकी वजह से वो थोड़ा सैड फील करने लगता है। रूही आकर पूछता है कि क्या हुआ है, फर्स्ट आकर भी तुम इतने सैड क्यों हो? अभी तुम रॉकेट टीम से कम्पीट करके टॉप 30 में आना चाहते हो? तो लियो हाँ कहता है। रूही कहता है इसमें भी क्या बुराई है, अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो। लेकिन फिर भी वो टॉप 30 में आना चाहता था। मैंने उसे एक बार पूछा था कि क्या तुम टॉप 30 में आए हो, इसलिए वो इतना सैड होता है कि वो टॉप 30 में नहीं आया। जिन पूरे फ्लावर से अपने घर को सजाती है। फिर वो उसने अपने फोन में एक फोटो क्लिक कर लेती है जिसके बाद उसी फोटो को अपने वीचैट के मूवमेंट पर लगाती है। कैप्शन लिखती है कि अब मैं फ्री हो गई हूँ और आज से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ। लियो जैसे ही डॉम में आता है उसके रूममेट्स उसे क्वेश्चन सॉल्व करने की टिप्स पूछने लगते हैं क्योंकि उसने क्लास में टॉप किया था। तो वीचैट में ऐड होने के लिए भी कहते हैं। होंगलैंड कहता है कि ये तो बात ही नहीं करता, ये वीचैट भी यूज नहीं करता होगा। तो लियो बताता है कि मैं वीचैट यूज करता हूँ। ये सुनकर होंगलैंड शॉक हो जाता है। फिर सब उसे वीचैट में ऐड करने लगते हैं पर लियो को वीचैट यूज करना नहीं आता था और फिर उसके रूममेट्स उसे वीचैट यूज करना सिखाते हैं। साथ में लियो वीचैट पर खुद के भी पोस्ट शेयर कर सकता है ये भी बताते हैं। देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके वीचैट में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है। उसने लगता है कि ये लड़की कौन है जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में है। लियो कहता है कि ये मेरी सिस्टर है। जैसे जिनका वीचैट ओपन करने वाले होते हैं लियो उसे रोक लेता है। तो होंगलैंड रूही से कहने लगता है कि मुझे लगता है ये उसकी सिस्टर नहीं, शायद कुछ और चल रहा है इसका। फिर रात में लियो जिनकी प्रोफाइल देखता है, उसकी फोटोज देखता है, जिनने जो रिसेंट पोस्ट डाली थी वो भी देखता है और कैप्शन भी पढ़ता है कि आज मैं फ्री हो गई और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूंगी। और जिनको डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। ये देखकर लियो काफी खुश हो जाता है। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।